बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। 12 साल की अंजलि अपनी किताबों में खोई हुई थी जब दरवाजा खुला। पापा के साथ एक नई महिला अंदर आई। चेहरे पर नकली मुस्कान, आंखों में छुपी हुई सख्ती। पापा ने कहा, अंजलि, ये तुम्हारी नई माँ है। अंजलि ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल में अजीब सा डर उतर गया। कुछ हफ्तों में घर का माहौल बदल गया। सौतेली माँ, जिसे सब रीना कहते थे, पापा के सामने तो ममता लुटाती, लेकिन उनके जाते ही अंजलि पर तानों और कामों की बरसात करती। तू तो बोझ है इस घर पर। ये शब्द अंजलि के कानों में हर रोज गूंजते। अंजलि चुप रहती, लेकिन उसके दिल में चोट गहरी होती जा रही थी। एक दिन पापा बिजनेस ट्रिप पर गए और रीना का असली रूप खुलकर सामने आ गया। उसने अंजलि को खाने से वंचित रखा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे कोठरी में बंद कर दिया। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। डर की जगह एक ठंडी चुप्पी और प्रतिशोध का बीज जमने लगा। अंजलि ने कई रातें चुपचाप कोठरी में बिताईं। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देख रखा था, हर कमजोरी पहचान ली थी। पापा के लौटने से एक दिन पहले उसने तय किया कि अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। उस रात उसने रीना की कीमती चीजें चुपके से गायब कर दीं और उन्हें घर के पिछवाड़े में छुपा दिया। फिर उसने पुलिस को एक गुमनाम कॉल कर दी, यहां चोरी का माल छुपा है। अगले दिन पुलिस आई और छुपाया हुआ सामान बरामद किया। रीना पर चोरी का आरोप लगा। पापा के सामने उसका चेहरा उतर गया। पापा ने हैरान होकर अंजलि की ओर देखा, लेकिन वह सिर्फ मासूमियत से बोली, शायद मां को किसी ने फंसा दिया होगा। रीना पुलिस के साथ चली गई और अंजलि खिड़की से बाहर बारिश देखती रही। इस बार बारिश उसके लिए आजादी की थी और उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन बेहद ठंडी मुस्कान थी। रीना जेल में थी, लेकिन अंजलि जानती थी कि वह हमेशा के लिए नहीं रुकेगी। पापा को शक तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखों में एक बेचैनी थी। एक रात अंजलि को एक चिट्ठी मिली, बिना नाम की। उस पर लिखा था, तुमने जो किया उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, मैं लौटूंगी। अंजलि के हाथ ठंडे पड़ गए। कुछ दिनों बाद अंजलि को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। स्कूल जाते वक्त सड़क किनारे एक परछाई खड़ी रहती, जो वह पास जाती ही गायब हो जाती। घर की खिड़कियों पर रात को किसी के दस्तक देने की आवाज आती। पापा को उसने बताना चाहा, लेकिन वह काम में इतने उलझे थे कि उन्होंने बस कहा, शायद तेरा वहम है। एक रात बिजली गुल हो गई। अंजलि मोमबत्ती जलाने लगी। तभी उसने ऊपर वाली मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ी और देखा, पापा का कमरा खुला था और अलमारी का सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। कमरे के कोने में खड़ी रीना की परछाई मोमबत्ती की रोशनी में कांप रही थी। रीना फुसफुसाई, सोचा था बच जाएगी, अब असली खेल शुरू होगा। अंजलि डर से भागी, लेकिन इस बार उसने सीधे भागने के बजाय दरवाजा बंद कर दिया और पापा के कमरे में रखी पुरानी रिवॉल्वर उठा ली, जो पापा ने कभी आत्मरक्षा के लिए रखी थी। वह धीरे धीरे नीचे गई और ड्राइंग रूम में एक कुर्सी पर बैठ गई। मोमबत्ती की लौ उसके चेहरे पर डर और दृढ़ता दोनों दिखा रही थी। रीना धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके हाथ में एक लंबा चाकू था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, रीना चीखी। अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सिर्फ वही लौटाया जो तुमने मुझे दिया। रीना झपटी, लेकिन अंजलि ने डर के बजाय हिम्मत से ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज ने घर को हिला दिया। रीना जमीन पर गिर पड़ी। उसका चाकू दूर जा गिरा। पापा की आवाज बाहर से आई, अंजलि! पुलिस बुला ली गई और इस बार रीना की कहानी यहीं खत्म हो गई। अंजलि खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर पहली किरणें उग रही थीं। अब उसे पता था कि वो सिर्फ जहरीली सौतेली मां से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर से भी आजाद हो चुकी है। रीना के मरने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई। पुलिस ने इसे सेल्फ डिफेंस मानकर केस बंद कर दिया, लेकिन अंजलि के मन में अजीब सा डर और बेचैनी बनी रही। हर रात उसे नींद में दरवाजे खटखटाने की आवाज आती। कभी कभी उसे लगता कि कोई कमरे के कोने में खड़ा उसे देख रहा है। एक शाम अंजलि अपने कमरे में पढ़ रही थी, तभी लाइट झिलमिलाने लगी और मेज पर रखी पेंसिल अपने आप गिर गई। उसने झुककर उठाई तो देखा कि मेज पर नाखून से खरोंच कर लिखा गया था, मैं अभी भी यहीं हूं। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
अगली रात उसने खिड़की के बाहर किसी औरत के बाल हवा में लहराते देखे, लेकिन चेहरा धुंध में छुपा था। जैसे ही उसने नजदीक जाने की कोशिश की, वो परछाई हवा में घुल गई। पापा को जब उसने ये सब बताया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अंजलि, अब ये घर छोड़ देना ही सही होगा। घर बदलने से पहले अंजलि ने अटारी अटारी शैंट्स अटारी घर का ऊपरी बंद हिस्सा में रखी पुरानी अलमारी खोलने का फैसला किया। अंदर उसे एक छोटी लकड़ी की पेटी मिली जिसमें रीना की डायरी थी। डायरी में लिखा था, ये घर सिर्फ मेरा नहीं, मेरा बदला भी इससे बंधा है। जिसने मुझे धोखा दिया वो इसी घर में मरेगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मरी तो मेरा साया इस घर को कभी नहीं छोड़ेगा। घर छोड़ने वाली रात अंजलि ने सुना, ऊपर से रीना की हंसी गूंज रही थी। पापा ने जल्दी जल्दी बैग उठाए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच धुंध से बनता हुआ रीना का चेहरा तैर रहा था, जिसकी आंखें जल रही थीं। वह चीखी, ये घर मेरा है! और उसी पल लाइट चली गई। अंजलि की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया हो, वैसे बंद हो गया। पापा ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल बर्फ जैसा ठंडा था और जरा भी हिल नहीं रहा था। रीना का धुंधला चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल, होंठ नीले और मुस्कान में अजीब सन्नाटा। अंजलि, भागने की कोशिश मत कर, अब तू हमेशा यहीं रहेगी। कमरे में तापमान तेजी से गिरने लगा। अंजलि की सांसें धुंध में बदलने लगीं। पापा ने उसे अपने पास खींचा और बेतहाशा दरवाजा पीटने लगे। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई, जैसे और भी कोई वहां मौजूद हो। रीना ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों अकेले नहीं हो। अचानक अंजलि को याद आया कि रीना की डायरी में एक पन्ना फटा हुआ था। वह पन्ना शायद इस राज को खोल सकता था। उसने हिम्मत जुटाकर पापा को धीमे से कहा, अटारी, फटे पन्ने को ढूंढना होगा, वरना हम नहीं बचेंगे। रीना की परछाई उनके सामने घूमने लगी, मानो अंजलि की सोच पड़ रही हो। पापा ने किसी तरह अटारी का दरवाजा खोला और पुराने बक्से में फटा पन्ना ढूंढ निकाला। उस पर लिखा था, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वो देखेगी कि जिसने मेरा स्थान लिया वो इस घर में मरे। अंजलि को समझ आया, रीना का गुस्सा उस पर इसलिए था क्योंकि वो उसकी जगह पापा की जिंदगी में आ गई थी। अंजलि ने रीना के साए की ओर देखा और जोर से कहा, अगर यही चाहती हो तो मैं यहीं रुक जाऊंगी, लेकिन पापा को छोड़ दो। रीना कुछ पल खामोश रही, फिर उसकी परछाई और भी डरावनी हो गई। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम दोनों मेरी हो। उसी समय पापा ने फटा पन्ना आग में डाल दिया। कमरे में जोरदार चीख गूंजी और रीना का साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह की पहली किरण थी, लेकिन जैसे ही अंजलि ने बाहर कदम रखा, उसने पीछे से धीमी फुसफुसाहट सुनी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। घर से बाहर निकलते ही अंजलि और पापा ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा कि अब डर का सिलसिला खत्म हो गया है। लेकिन उसी रात नए घर में शिफ्ट होने के बाद अंजलि के कमरे का आईना अपने आप हिलने लगा। आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि रीना का चेहरा दिखा, जलता हुआ, पिघलता हुआ और आंखों में वही नफरत। मैंने कहा था, मुझसे बच नहीं सकती। अगली सुबह अंजलि ने पापा से कहा कि रीना वापस आ गई है, लेकिन पापा ने इसे मानसिक दबाव कहकर टाल दिया। तभी डाकिया एक लिफाफा देकर गया। उसमें एक पुराना जन्म प्रमाण पत्र था, अंजलि का। उसके पिता के नाम में रीना का पति लिखा था। अंजलि की सांस रुक गई। इसका मतलब रीना सिर्फ उसकी सौतेली मां नहीं, बल्कि असली मां थी। रीना की आत्मा ने उस रात फिर अंजलि से कहा, मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुमने मुझे मौत दी। अंजलि का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो सोचने लगी, क्या उसने सच में अपनी ही मां को मार डाला? रीना की हंसी दीवारों में गूंजने लगी। फर्श पर खून की लकीरें उभरने लगीं, जो अंजलि के पैरों तक पहुंच रही थीं। अब रीना का साया सिर्फ डराने के लिए नहीं था, वो अंजलि को अपने साथ खींचना चाहती थी। हर रात अंजलि नींद में चलते चलते बालकनी के किनारे तक पहुंच जाती और हर बार पापा आखिरी पल में उसे खींच लाते, लेकिन हर सुबह उसकी कलाई पर गहरे नीले निशान होते, जैसे किसी ने जोर से पकड़ रखा हो। एक रात पापा की नींद खुली
तो अंजलि बिस्तर पर नहीं थी। वो भागते हुए बालकनी में पहुंचे। अंजलि किनारे खड़ी थी और उसके पीछे रीना का साया। मां के पास आजा बेटी, रीना ने फुसफुसाया। पापा ने चीखते हुए अंजलि को पकड़ लिया, लेकिन उस पल पापा का हाथ रीना के साए से छू गया और वो आंखों के सामने धुंध में बदलने लगे। अंजलि चीख पड़ी। रीना ने मुस्कुराकर कहा, अब हम दोनों अकेले हैं, हमेशा के लिए। और अंधेरा छा गया। पापा के गायब होने के बाद अंजलि के भीतर कुछ टूट गया। आईने में अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं लगता था। आंखों में हल्की सी लाल चमक, होठों पर बिन वजह मुस्कान और आवाज में एक अजीब ठंडापन। रात में वह खुद से बात करने लगी। कभी कभी उसकी बातों का लहजा रीना जैसा हो जाता। स्कूल में उसकी सहेली ने कहा, तुम्हारी आवाज बदल गई है, जैसे दो लोग साथ बोल रहे हों। अंजलि बस मुस्कुराई। उसकी परछाई दीवार पर उससे अलग हरकतें करने लगी थी। एक दिन तो परछाई ने उसे आईने में आंख मार दी, जबकि उसने खुद ऐसा नहीं किया था। एक शाम पड़ोस की एक औरत, जो पहले रीना की दोस्त थी, अंजलि से मिलने आई। उसने धीरे से कहा, तुम बिल्कुल अपनी मां जैसी लग रही हो। अगले ही दिन वो औरत बिना किसी कारण घर में गिरकर मर गई और उसकी लाश के पास लाल लाल खरोंच के निशान मिले। अंजलि ने रात को आईने में देखा। उसके नाखून खून से लाल थे। धीरे धीरे अंजलि को महसूस होने लगा कि उसका शरीर अब सिर्फ उसका नहीं है। जब वह सोती तो सपनों में खुद को रीना के रूप में देखती। वही कपड़े, वही जहरीली मुस्कान और हाथ में वही चाकू जो रीना के पास था। रीना की आत्मा उसके भीतर पूरी तरह से उतर रही थी। एक रात बारिश के बीच अंजलि खिड़की के पास खड़ी थी। पीछे से रीना की आवाज आई, अब हम अलग नहीं, एक हैं। अंजलि की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसके चेहरे पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, अब मेरी बारी है बदला लेने की। और अंधेरे में उसकी परछाई घर से बाहर निकल गई। कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब वो किसी और की जिंदगी में कदम रखने वाली